यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। आपके साथ हो रहा है, आप उस बदलाव में पीछे तो नहीं रह जाएंगे, ये देख लीजिएगा। अब यहाँ से चलता हूँ जरा जल्दी से, आपको यूएस ले चलता हूँ एकदम से उड़ा के हवाई जहाज से। यूएस पर हमारी थोड़ी ज़्यादा नज़र रहती है ना, क्यों रहती है? क्योंकि खबरें ऐसी आती है वहाँ से, कहते हैं कि ट्रंप के लोगों ने ऐसा कर दिया, ट्रंप के लोगों ने वैसा कर दिया। अब क्या हुआ? एंटीफा सपोर्टर डैनियल एलन बेकर पोस्टेड लिंक्स टू CNN ऑन हिज कॉल टू आर्म्स टू किल ट्रंप सपोर्टर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स ऑन इनॉग्रेशन डे। ही हैज बीन अरेस्टेड बाय FBI। भाई साहब, ये तो एंटीफा सपोर्टर है। एंटीफा कौन? एंटीफासिस्ट, वही BLM, वही कम्युनिस्ट। और क्या कहा इस कम्युनिस्ट ने, जरा ये देखिए। कॉल टू आर्म्स जनवरी 20। मैं यहाँ आपको इस खबर को रोक कर जरा एक चीज़ और बता दूँ। अमेरिका में जो हथियार और जितने भी हथियार हैं वो इस समय शॉर्ट हो गए हैं, लोगों ने खरीद लिए हैं। मॉल्स में, दुकानों में हथियार नहीं है और उनके एमिनेशन भी नहीं है। गोलियां और हथियार पिछली बार से 70% ज़्यादा बिकी है, पिछले साल से इस साल 70% ज़्यादा। तो बहुत शॉर्टेज है वहाँ आर्म्स की, क्योंकि सब लोग आर्म्स की तरफ भाग रहे हैं। तो ज़रा देख लीजिए क्या हुआ। कॉल टू आर्म्स जनवरी 20। आर्म्ड रेसेस हैव प्लांटेड अ कन्फेडरेशन फ्लैग इन अमेरिकन कैपिटल फलान 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 ठिकाना। और इन्होंने बोला कि हमने, इफ़ यू आर अफ्रेड टू डाई फाइटिंग द एनिमी, स्टे इन बेड एंड लिव। इस तरह से इन्होंने इस पूरे मैटर को बताने का प्रयास किया। ठीक है, ये इन्होंने बाकायदा ऊपर AK-47 भी लगा दी। और ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है साहब, ये रहा डैनियल एलन बेकर। और ये कौन है? डैनियल एलन बेकर जो है वो एंटीफा सपोर्टर है। इनको FBI ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल ये जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन जेल की हवा खाएंगे क्या? ऐसा लगता है क्या? क्या मालूम क्या होगा, देख लेते हैं। जेल की हवा मिल भी रही है इन लोगों की, नहीं मिल रही है। दूसरी खबर आ जाती है हमारे पास में, और वो खबर आ जाती है, ये लीजिए आपके सामने। You don't say Antifa BLM leaders get to go home without bail while everyone else is facing sedition charges and dozens of years in prison. Is the two-tiered justice system BLM keeps talking about? Rules for thee, not for me. साहब, यहाँ ये हुआ, डबल स्टैंडर्ड चल रहा है अमेरिका के अंदर। और जो BLM और एंटीफा वाले जो सपोर्टर थे, ये जो भाई साहब थे जिनके बारे में मैंने वीडियो दिखाया था, जो ट्रंप को मारने के लिए बता रहे थे, और यही पहुंच गए थे वहाँ, ये घुस गए थे ना ये लोग, इन्होंने दंगे किए थे। इन लोगों को बेल मिल गई भाई साहब, ये घर पहुँच गए विदाउट बेल। इनको बेल भी नहीं लेनी पड़ी, विदाउट बेल। ये सब आराम से घर पहुंच गए एंटीफा वाले, ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट घर पहुंच गए, ये सारे के सारे क्रूर लोग, दंगे करने वाले लोग, दंगाई, ये वो लोग जो लोगों की जान लेना चाहते हैं, वो लोग घर पहुंच गए। और बाकियों को अभी भी जेल में रखा है। उनको साहब बेल भी लेनी पड़ेगी। ये भारत में नहीं हो रहा, अमेरिका में हो रहा है। ठीक है, अमेरिका से एक और खबर आ रही है, और खबर आ रही है, द नेशनल राइफल एसोसिएशन अनाउंस दैट इट इंटेंड्स टू रिस्ट्रक्चर एज अ नॉन प्रॉफिट बेस्ड इन टेक्सास एंड हैज फाइल्ड फॉर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शंस। साहब, नेशनल राइफल एसोसिएशन बैंक्रप्सी की कगार पर पहुंच गया अमेरिका में। ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका के बारे में हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि पहली बात तो अमेरिका के बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको वहाँ खबर कैसी मिलती है हमें नहीं पता। हमसे कम से कम सही खबर मिले, हम ये चाहते हैं। दूसरी बात, अमेरिका से सीधा इफेक्ट है वो भारत में आता है ना? क्लियर, बहुत क्लियर। चलिए, लेकिन बहरहाल पहले आप मीम्स देख लें, फिर सीरियस पे बात करेंगे। ज़रा एक मीम ये भी आ रहा है, इसको भी देख लीजिए, ज़रा देखिए क्या होता है इसमें। चप्पल 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 20 रुपए के 4 चप्पल। आदमी आया, भैया कितने के? बोले 20 रुपए के 4 चप्पल लगा दिए। कुछ ऐसा हो गया NDTV की मोहतरमा के साथ? हाँ, कुछ ऐसी नहीं हो गया? 20 रुपए के 4 चप्पल आवाज़ लगा रहे थे, उन्होंने लगा 20 रुपए की 4 चप्पल मिल जाएंगी, गए, मिले भी, दिया भी सामने वाले ने। लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग था, है ना? क्यों, मतलब इतना मजाक तो कर ही सकते हैं ना। अशोक श्रीवास्तव जी हैं, राज्यसभा टीवी के हैं। कथित तौर पर धोखाधड़ी का शिकार हुई निधि राजदान की रिपोर्ट अब तक कहीं दर्ज नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है जब क्राइम हुआ उस वक्त निधि दिल्ली में रह रही थी, इसलिए दिल्ली पुलिस में ही शिकायत दर्ज करानी होगी। हार्वर्ड। तो साहब, ये कहानी चल क्या रही है और क्यों शिकायत दर्ज नहीं कराई जा रही? क्या ये सब कहानियां हैं? क्या वाकई में ये बातें जो आ रही हैं निकल कर ये सच हैं कि इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को एसोसिएट प्रोफेसर बताकर लोगों को इन्फ्लुएंस किया और लोगों को बरगलाया है? और उसके बाद में इनके ऊपर US में मुकदमा होने वाला था, इसलिए इनके लॉयर के कहने पर ऐसा हो रहा है। ऐसा बहुत सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, कई वायरल हैं तमाम सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकार को इसमें अब दखल देना चाहिए और इसको पूरा तहकीकात इसकी करनी चाहिए, बिना उसके काम नहीं बनेगा। बहुत आवश्यक है कि सरकार इसको देखे कि आखिर क्या है, कहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटी इंडिया फोर्सेज वगैरह में कुछ लफड़ा हो। खैर, बहरहाल नैरेटिव्स तो बहुत सारे बनाने का प्रयास करते हैं लोग, लेकिन फेल हो जाते हैं। अब कल से लेकर आज तक देखिए, मेम्स की कोई कमी नहीं है।
मेम्स जो हैं वो कहीं कम नहीं हो रहे। किन लोगों के? उन लोगों के जो अपना कॉल लेटर पढ़ नहीं पाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, तो साहब 2 लोगों ने ये दिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार आप लोगों को भी देखना चाहिए। एक कैम्ब्रिज से जिन्होंने कहा कि वो टाइपिंग मिस्टेक थी, हमारी डिग्री जो थी वो टाइपिंग मिस्टेक थी। दूसरी मैडम ये है जो कहती कि भाई हमारा जो लेटर था वो बाय मिस्टेक था। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ इन्होंने दिए हैं यूएस वगैरह में, बहुत सारा इन्होंने यूएस में काम किया है और ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अपने आप को एसोसिएट प्रोफेसर बताया था। उस इम्प्रेशन में काफ़ी सारे इन्होंने काम किए हैं। तो क्या ये ट्रंप के अगेंस्ट में काम करने वाले मैटर में एक ये भी हिसाब है क्या? ये भी हिसाब है क्या? देखना पड़ेगा। और जो लेफ्टिस्ट कहते हैं ना कि ट्रंप तो हिटलर है, ट्रंप तो फासिस्ट है, एंटी फासिस्ट जो ग्रुप बना है, तो एक चीज़ बताइए, मोदी के लिए भी कहा जाता है फासिस्ट है, हिटलर है, डिक्टेटर है। अगर हिटलर डिक्टेटर फासिस्ट होगा तो क्या चुनाव होने देगा? 2 गोली पिछाड़ी में मारकर आराम से बैठा नहीं रहेगा। उसे जरूरत क्या चुनाव कराने की? उसे डर लगा आपसे? जब फासिस्ट ही है, हिटलर ही है, डिक्टेटर ही है, तो उसे आपसे डर लगा है? क्या बात करते हो यार आप लोग। और ये क्या नैरेटिव चलाया जाता है? बिल्कुल जाहिल अनपढ़ है, बिल्कुल वो वाले जाहिल अनपढ़ जो एक किसी ने मेल कर दिया तुम्हें नौकरी मिली वहां पहुंच गए, वो वाले जाहिल अनपढ़ हैं। ये इनकी औकात है। इन्हें ये नहीं पता कि ये मेल सही आया कि नहीं। और ये बताते भारत की हिस्ट्री ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था भारत में, बड़ा अनटचेबिलिटी थी, भारत में ऐसा होता था। अब जो आज की मेल नहीं पढ़ पा रहा सही है कि गलत, वो लोग बताएंगे कि भारत में क्या होता था। कहाँ कहाँ से उठ के चले आते हैं। ट्रंप को किक मार के निकाला, क्या साजिश थी? क्या साजिश थी? देखिए साजिश तो धीरे धीरे सामने आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही, बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। ज़रा इनको पहचानिए, ये गुमशुदा हैं। प्लॉट थिकन्स फोक्स जेफ एप्स्टीन आइलैंड जो है, पेडो आइलैंड बताते हैं। FBI ने मल्टीपल स्केलेटन यहाँ ढूंढे हैं और इन स्केलेटन्स को, ये स्केलेटन्स, द आइलैंड इज इन द US वर्जिन आइलैंड, इज यूज्ड बाय द मिलिट्री सबमरीन बेस, स्टिल हैज़ अ सबमरीन बेस अंडर मदन। इसमें बहुत सारी, इस आइलैंड को लेकर बहुत सारा पंगेबाजी है। तमाम यहाँ लोगों के स्केलेटन्स निकल रहे हैं, हड्डियाँ निकल रही हैं, ठीक है, कंकाल निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, नीचे आ जाइए। डू यू वांट टू नो हु ओन्स दिस प्राइवेट आइलैंड? इट इज़ नेक्स्ट टू एप्स्टीन एंड द मैक्सवेल्स सब सिटिंग इन इट, जो बाइडन। ठीक है, तो साहब हम तो कुछ नहीं कह रहे, तो जो है वो तो हम तो वही दिखा रहे हैं। और ये चीज़ें बहुत वायरल हैं, अब लोग खुलकर बोल रहे हैं, ओपन बोल रहे हैं। अब सवाल आता है कि हम जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो अभी हम बोल रहे हैं, इसको दबाने के लिए अभी शमशेर जी आए थे, तो शमशेर जी जैसे ही और बहुत सारे लोग हैं, पार्लर के CEO जॉन मैटिस कहते हैं एक इंटरव्यू में, रॉयटर्स को इन्होंने इंटरव्यू दिया, दैट पार्लर में नेवर गेट बैक ऑनलाइन, पार्लर हो सकता है कभी भी वापस ना आए। And adds that it's hard to keep the track of how many people are telling us that we can no longer do business with them। कहते हैं हमारे पास इसकी लिस्ट भी नहीं है, इतने सारे लोगों ने हमें फ़ोन करके बोला कि भाई आप अब हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकते, हम आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। आप इनका इकोसिस्टम देख रहे हैं, इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है। पार्लर जैसी कंपनी का पूरा गायब कर दिया इन्होंने, पूरा गायब कर दिया, सारा लेखा जोखा, पूरा सॉफ्टवेयर सब खा गए। पार्लर कहते हैं हो सकता है हम दोबारा कभी आ भी नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको फ़ोन कर करके ये बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकते, अब हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, ना तो हम आपको होस्टिंग स्पेस देंगे, ना आपको डोमेन नेम देंगे, ना हम आपको बिजनेस देंगे, ना हम आपको एडवर्टीजमेंट देंगे। तो फिर चलेगा कैसे? नहीं चलेगा तो बंद हो जाएगा, बट ऑब्वियसली बंद ही हो गया। ठीक है, ज़रा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, छोटी सी कंपनी क्या क्या कर सकती है, इसको ध्यान रखा कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि चीज़ों को लाइटली लेंगे ना तो फिर आप गायब हो जाएंगे, एक दिन पता नहीं चलेगा आप कहाँ गए। ठीक है, और ज़रा एक चीज़ याद कीजिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि चाइना में भारत के लोग फंसे हुए हैं। हम दूसरे मुद्दे पर आ गए। चाइना में भारत के लोग जो फंसे हुए हैं, वो मैंने कब बताया था आपको? उसके बाद सरकार ने उनको निकाल लिया, वो मैंने कब बताया? उसको भी समय हो गया। और आज फिर न्यूज़ आती है, एफर्ट्स ऑन टू ब्रिंग बैक इंडियन सोल्जर्स स्टक इन चाइनीज़ वाटर सेंटर। आज न्यूज़ आती है, कब आती है? 14 जनवरी को। हमने आपको कब बताया? तकरीबन 1 हफ्ता पहले, है ना। तो इन सारे चैनल से, इन सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, इनसे तो बेहतर है ना यार हम लोग पहले बता देते हैं आपको, है ना। चलिए, मकर संक्रांति है, कुछ अच्छी खबरें हो जाए फटाफट, है ना। तो अच्छी खबरों में क्या क्या लेना? किसान का मुद्दा चल रहा, सबसे पहले किसान लेना। आज किसान बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे 5 साल हो गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब 5 साल इसके पूरे हो गए, ज़रा इस 5 साल में ज़रा आप समझें कि आज तक कितना क्या इसका हिसाब किताब चल रहा है। बहुत सफल योजना वाकई में रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सफल बीमा योजना रही है। और 90,000 करोड़ के इसमें जो क्लेम्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, सेटल नहीं किए गए, डिस्ट्रीब्यूट 90,000 करोड़ रुपए बांटा जा चुका है। जिनकी फसल खराब हुई थी, जिन्होंने क्लेम किए थे, उनके खाते में 90,000 करोड़ रुपए तक
पहुँच चुके हैं। 10,000 करोड़ कम है सिर्फ 1 लाख करोड़ होने में, यानी 10,000 करोड़ और हो जाएगा तो 1 लाख करोड़ हो जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत ध्यान रखें लोगों का, एक एक छोटे छोटे किसान का, छोटे छोटे उनके क्लेम्स निपटाए जा रहे हैं। शायद ये इतना पहले कभी नहीं हुआ। और देखिए, सबसे मुश्किल जीवन किसान का जीवन होता है, ओला पड़ गया तो फसल गई, पानी ज़्यादा पड़ गया तो फसल गई, कम पड़ गया तो फसल गई, हवा चल गई तो फसल लेट गई। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत कारगर है, सभी को लेनी चाहिए और बहुत कम दामों में उपलब्ध है। इसलिए ज़रूर बीमा ज़रूर कराएं। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।